जहां पे अल्फाज की पासदारी हो, जहां पे फैसलों की पासदारी हो। और मैं आज आपको जो मेन जहां पे ज़हमत देने का मकसद था वो यही था कि मैंने अपनी तमाम फैमिली की मुशावरत से ये फैसला किया है और मैंने आज अपना इस्तीफा सुबह फैक्स भी कर दिया है अपने और टीसीएस भी कर दिए अपने सूबाई और मरकजी सदर दोनों। कि जिस पार्टी में ना आप 35 साल रफाकत देते, ना कुर्बानियां देखे, ना कुछ देखे और चंद कमीजों और चिमाटों के कहने पे आप अगर फैसले करें तो वहां और फिर जब बोर्ड में बात गई तो उन्होंने कहा जी फैमिली डिसीजन करे। फैमिली ने इन तमाम जो जिम्मेदारान हैं फैमिली के, मेरे से बड़े भी हैं और जो मेरे से छोटे, इन्होंने बैठ के जो अपनी फैमिली को इन्होंने एक तहरीर और वीडियो बना के जारी की पार्टी के लिए जो उन्हें पहुंचाई गई कि जी हमारा ये फैसला है। सर पीछे आवाज नहीं आ रही है जरा। उन्होंने कहा कि हमारा ये फैसला है। तो जब फैमिली ने ये फैसला किया था और उसे ऑप्शन दिया गया था तो उस बात का पास रखा जाना चाहिए था। लेकिन उसके बाद अब मसला ये है कि मुझे समझ नहीं आती कि मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा, मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, ख्वाजा साद रफीक साहब मेरे बड़े भाई, उनका बेहद मशकूर हूं, उन्होंने बड़ी मेरी रहनुमाई की, उन्होंने कहा, सरदार अयाज सादिक साहब, राना तनवीर साहब। इसके बाद कोई गुंजाइश किसी किस्म के रद्दोबदल की मेरा ने ख्याल की ओडिशा ये थी। पा रहा हूं कि आपको ये अंदाजा हो जाए और आपको बखूबी अंदाजा है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ ये सफर शुरू किया था और आज माशाल्लाह वो सारे सफेद दाढ़ियों और बुजुर्गी की दहलीज पे पहुंच चुकी हैं। जहां तक कि टिकट का सिस्टम, आपको पता है कि हमारी फैमिली की कुछ रिवायात और कुछ तरीकाकार है। मेरे बड़े दोनों भाई राजा हारून मुश्ताक साहब, डॉक्टर मुश्ताक साहब के जो बड़े बेटे हैं, हुमायूं साहब ने आना था और एहसन साहब ने जो राजा फयाज साहब के बेटे हैं, रात को हम इकट्ठे थे लेकिन उन्हें एक इमरजेंसी होगी तो दोनों को वहां पे भेजा। वो भी इंशाल्लाह आगे आपको नजर आएंगे। साथ उमर साहब बैठे हुए हैं, रियान साहब, जीशान साहब, मतलब अफाक साहब। तो हमारी फैमिली का एक सिस्टम है कि बैठ के एक फैसला किया जाता है। 2008 में आपको याद होगा राजा फयाज साहब लड़े, पार्टी ने मुझे कहा, मैंने उस दिन बोर्ड में भी इस चीज़ का बरबला तज़किरा किया और शहबाज साहब ने उस चीज़ को एंडोर्स किया। उन्होंने मुझे कहा जी आप इलेक्शन लड़े, राजा साहब की सेहत ठीक नहीं है, बड़े हैं ये। मैं कहा नहीं जी हमारी फैमिली का फैसला है, इन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ना, ये हमारा काम है, छोटे भाइयों का इलेक्शन लड़ना और फैमिली के फैसले की पास रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है, जो हमारा एक तरीकाकार। इस बार भी यही हुआ, ये लोग बैठे बड़े सारे, उन्होंने कहा जी आप सियासत करें और आप क्योंकि पिछले 35 साल से राज साहब के साथ हैं तो आप इस चीज़ को कैरी करें। लेकिन हमारी आप क्योंकि आप लोग साफ़ी हैं और पूरे खैर इलाके को आप पता है कि जो एक माहौल बना दिया गया उसमें मैं, लड़के तो है ना समझ, ना तो उनका कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस था और ना उन्हें समझ थी, लेकिन उन्हें जिन लोगों ने भी इस्तेमाल किया उन्होंने हमारे इस खानदान की 70 साल जो एक सियासी तारीख थी उसकी धजिया बखेर के रख दी। अब उसके बाद ये हुआ है कि मुझे इलेक्शन का जो कहा गया, मुझे मियां नवाज शरीफ साहब ने लड़ने लाया, वहां पे इसाक डार साहब मौजूद थे, वहां पे ख्वाजा साद रफीक साहब मौजूद थे और वहां पर नासिर भट्ट साहब मौजूद थे। मियां साहब ने मुझे कहा कि जी आपको मैं एक किया है कि आप सबके सामने है, कभी मैंने किसी की जी हजूरी नहीं की। 35 साल में कोई शख्स मेरे किरदार पे उंगली नहीं उठा सकता कि मैं एक पैसे का किसी का रवादार हूं या मैंने किसी को कोई ऐसा दुख तकलीफ या जख्म पहुंचाया हो, इक़्तिदार भी होती तो मुझे किसी की टीसी करने की जरूरत नहीं थी। और फिर मैं हैरान हूं कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा और उनकी चंद कनीजों ने अगर ये फैसला करवाया है जो इतनी जोरावर है कि मियां नवाज शरीफ साहब, पार्टी सदर और
सूबाई सदर और सीनियर तरीन पार्टी के लीडर्स की रिकमेंडेशन के बावजूद अगर फैसले इन कनीजों के हाथों में, जिन्होंने आज तक काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं लड़ा, दिए जाने चाहिए, और 35 साल बाद एक ऐसे मेरे घर के बच्चे को मेरे सामने खड़ा कर दिया जाए जिसकी उम्र 34 साल हो और जो सियासत के अर्ज से नाबाल्ग हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे वहां पे खड़े होके ऐसे कोई मुकाबले की फिजा बनानी चाहिए। रात को हम भाई मेरे बड़े हैं, ये बैठे हुए थे और हम तमाम जो जिम्मेदार हैं फैमिली के, ये सारे बैठे, और मैंने इनके सामने मुख्तलिफ तजावीज़ रखी और गुजारिश की कि जी इस एनवायरनमेंट पे मुझे ये ओहदे शोदे ये कुछ नहीं रखना चाहिए, इनसे मुस्तफ़ी हो के अपनी ज़िंदगी किसी बेहतर सियासी जगह पे गुजारनी चाहिए, जहाँ पे सियासी अख्तार की कदर हो, जहाँ पे ख़ानदानी रवायात की कदर हो, जहाँ पे अल्फाज की पासदारी हो, जहाँ पे फैसलों की पासदारी हो। और मैं आज आपको जो मेन यहाँ पे ज़हमत देने का मकसद था वो यही था कि मैंने अपनी तमाम फैमिली की मुशावरत से ये फैसला किया है, और मैंने आज अपना इस्तीफ़ा सुबह फैक्स भी कर दिया है अपने, और TCS भी कर दिए है अपने सूबाई और मरकजी सदर दोनों, कि जिस पार्टी में ना आप 35 साल रफाकत देते, ना कुर्बानियां देखे, ना कुछ देखे, और चंद कमीजों और चमाटों के कहने पे आप अगर फैसले करें तो वहां पे रहने का कोई जवाब नहीं। मुझे नहीं पता मुख्तलिफ बातें लोग कर रहे हैं, और उसका मुंह बोलता सबूत जो PP6 के साथ नाइंसाफी की गई है वो है। क्या पूरे PP6 के लोगों की ये तस्लील और तौहीन नहीं है कि यहाँ पे कोई एक शख्स ऐसा नहीं है पूरे कोटली सतिया में, पूरे मरी में, कि उसे टिकट दिया जाए और वो आके इलेक्शन लड़े? कि आपने PP7 से एक बंदा उठाया है, क्या यहाँ पे गुलाम बसते हैं, बहरे गूंगे पागल बसते हैं कि आप जो आप मर्जी कहें वो कर देंगे? मैं इसलिए हमने एक तो रात को ये फैसला किया है कि हमने कल उस सिलसिले में 3 बजे एक ग्रैंड दीवान मार्की में इजलास भी रखा है, जिसमें हम उस फैसले की भरपूर मज़म्मत करेंगे, PP6 के लोगों को साथ खड़े होंगे, जो वो फैसला करेंगे, जिसे वो इलेक्शन लड़ाएंगे, हम उसका भरपूर साथ देंगे। हाँ, वो कोई भी हो, उसका ताल्लुक PP6 से होना चाहिए। अब बात की है, अभी अरुण साहब मुझे कहते हैं कि आपने जिक्र नहीं किया, आपने जेल में भी गए, ये वो, मैंने कहा वो सब कुछ उनके नॉलेज में है, लेकिन वहां पे फॉर्म को पढ़ने की रवायत नहीं है, वहां पे कानों में सरगोशियां जो हैं उनकी बिना पर फैसले किए जाते हैं। और मैं सोचता हूँ कि मेरे से पुराने लोग थे जो बर वक्त साइड पे हो गए, जिनमें हमारे साबिक वजीर आजम जनाब शाहिद खान अब्बासी साहब, साबिक वजीर आला KP के, और हमारे जो सीनियर रहनुमा है, उन्होंने बड़ी दानिशमंदी के फैसले किए थे। उन्होंने हालात को फांप लिया था कि यहाँ पे क्या होगा, और मुझे तो ये लग रहा है कि इस खित्ते से कोई एक खास किस्म की उन्हें कोई मुखालफत है कि जो पुराने यहाँ के लोग हैं उनके बजाय ऐसे लोगों को तरजीह दी जाए जो वहां पे जी हजूरी करे, मेरा ख्याल है, जो हमारे खमीर में तो नहीं है। फिर बात को रद्द किया गया, हमारी फैमिली को एक तरह का खराब करने की कोशिश की गई जब इनसे फैसला मांगा और उसे रद्द किया गया, और फिर सीनियर तरीन लीडरशिप के फैसलों को रद्द किया गया। तो मेरा ख्याल है कि हमें इस जगह पे यहाँ पे अब नहीं रहना चाहिए था, और मैंने इसीलिए सुबह अपने वो इस्तीफा उन्हें भेज दिया पार्टी की ओर से। ठीक, और PP6 हमारा मेन कंसर्न है, तो मैं आप सबका बेहद मशकूर हूं। अगर आप में से कोई देखना चाहे कि फैमिली जो रिटर्न भेजा था वो भी मौजूद है यहाँ पे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल वो सब मौजूद है, तो इस चीज का इतराफ है और सबूत है कि इंसानों ने लिख के दिया था। मैं आप सबका बेहद ममनून हूँ, बेहद मशकूर हूँ, और इंशाअल्लाह हम
बेहतरीन एक फैसला करेंगे इलेक्शन के बाद मुस्तकबिल के लाए अमल का। उसमें हम अपने रफ़क़ाए कार से, दोस्तों और साथियों से जिनके साथ हमारी पुरानी रफ़ाकत बैठेंगे, हर चीज पर गौर खोज करने के बाद एक बेहतर फैसला करेंगे इंशाअल्लाह। मैं आप सबका बहुत बहुत मशकूर, बहुत शुक्रिया।